तो दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली। कई महीनों के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं लौटा हूँ मैं, क्योंकि अब समय का अभाव है। कुछ तो अब डाटा नहीं रहते ना, वो इंटरनेट नहीं रहता, तो इस वजह से भी क्या करें। तो इंटरनेट इतना महंगा हो गया है, तो इसलिए वीडियो बहुत कम अपलोड करता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई, अभी 50 रुपये का रिचार्ज किया तो MB डाला है, तो मैंने चलो वीडियो अपलोड कर देते हैं। याद कर रहे होंगे मेरे जो दर्शक वृंद, श्रोता हैं। एनीवे, इधर उधर की बात ना करते हुए तो चलो डायरेक्टली आज मैं अग्नि बेताल की साधना में प्रदान करने जा रहा हूँ। जो कोई साधक साधिका करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। पर अच्छा होगा कि भाई पहले किसी विशेषज्ञ से, या तुम्हारा जो भी गुरु है या फिर कोई तांत्रिक है, कोई मतलब जो तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, एक बार उनसे परमिशन लेना, ठीक है ना। तो उनके रेख देख में या फिर उनसे परमिशन लेकर के कर लेना, क्योंकि ये सात्विक साधना तो है नहीं। बेताल अब समझ जाओ क्या नहीं कर सकता, और उसमें भी अग्नि बेताल। अग्नि बेताल शब्द का अर्थ होता है कि मुंह से अग्नि उत्पन्न करने वाला वो बेताल, जो अपने मुंह से अग्नि उत्पन्न करता है। अग्नि मतलब आग को निकालता है, उसे अग्नि बेताल कहते हैं। अब ग्रामीण लोग, देहाती लोग अंगिया भी कहते हैं, पर इसका शुद्ध नाम अग्नि बेताल है। जल बेताल होते हैं, वायु बेताल होते हैं, कई प्रकार के बेताल होते हैं। बेताल भी एक नहीं है, कई प्रकार के बेताल होते हैं। बेताल का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जिसका कोई ताल ही नहीं, वो बेताल है। उसमें कोई ताल नहीं है। एक होता है ना कि भाई ताल से ताल मिला, पर ये ताल से ताल नहीं मिलाता, ये मतलब उल्टा विपरीत चलता है, इसलिए इसे बेताल कहते हैं। एनीवे, लेट्स गो। जिस प्रकार बेताल के बारे में भाई हम लोगों ने सुना है, दादा दादी परदादी, एनीवे जो कोई भी है, तो उसी प्रकार देखो अग्नि बेताल भी एक प्रकार के बेताल ही है। जो मैं बता दिया कि बेताल शब्द का अर्थ है कि मुंह से आग निकालने वाला बेताल, जो उसकी पृथक शक्ति का अलग प्रकार ही हो, जो है अलग प्रकार की होती है। ये बेताल अग्नि स्वरूप में उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार अग्नि प्रकट करता है। तो चलो सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। ओम अंगिया बेताल, महाबेताल, बैठ बेताल, अग्नि अग्नि तेरे मुख में, सवा मन अग्नि महाविकराल, फट स्वाहा। ये मंत्र है भाई। पहले तो इसे अपने गुरु के मुख से सुन लेना, तब जाकर के इसको सिद्ध कर लेना। गुरु के मुँह से सुनने के बाद ये फिर जायज़ मंत्र हो जाएगा, नाजायज़ नहीं। फिर इसको रट लेना, शुद्ध तरीके से बोलना। एक बार और बोल देता हूँ मैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे शुद्ध बोलना है। ओम अंगिया बेताल, महाबेताल, बैठ बेताल, अग्नि अग्नि तेरे मुख में, सवा मन अग्नि महाविकराल, फट स्वाहा। ठीक है, विधि बता देता हूँ मैं। इस साधना को कब, कैसे, कहाँ करना है ना। तो क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या बिछाना, क्या नहीं बिछाना, तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। और कितने दिन करना और कितनी माला मंत्र की करें। इस साधना की सिद्धि के लिए तुम किसी निर्जन स्थान, जहाँ कोई आता जाता ना हो, या फिर उजाड़ स्थान, या किसी खंडरनुमा जगह, इन 3 जगहों पर तुम कर सकते हो। कहने का मतलब कि कोई तुम्हें करते हुए देखे नहीं, क्योंकि कोई देखेगा, टोकेगा, उसकी नज़र लग जाएगी, तो फिर साधना खंडित। जब साधक का साधना हो जाए खंडित, तो फिर उसे होना पड़ता है उस शक्ति के द्वारा दंडित। एनीवे, तो जैसा मैंने बताया, किसी निर्जन स्थान या फिर किसी खंडरनुमा या फिर उजाड़ स्थान का चयन करें। साधना देखो भाई रात में की जाती है, दिन में नहीं, क्योंकि रात में सब सो जाते हैं, तो इसलिए हमारे तंत्र शास्त्र ने बताया कि साधना रात को करो। दूसरी बात, रात को ही साधना क्यों करे भाई? क्योंकि रात में देखो ये जो जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है ना, बहुत
तेज मात्रा में इसकी वृद्धि होती है। तो नेगेटिव ऊर्जा का बहुत 100%, ठीक है ना, तो मतलब 100 के स्पीड में इतनी गति मतलब तीव्रता से ये शक्ति चलती है, ये ऊर्जा रात को। और उसमें भी 12 बजे के बाद तो फिर महाकाली का साम्राज्य है। बहुत से साधक रात को नग्न होकर के अघोर अवस्था में रात के 12 से लेकर के 3 बजे तक महाकाली की साधना करते हैं। कुछ लोग दो बजे तक करते हैं। खैर, तो कहने का मतलब ऐसी साधनाओं को रात में किया जाता है एकांत स्थान पर। साधना शुरू करने से पहले देखो अपने इष्ट और तुम्हारा जो भी गुरु है उसका आशीर्वाद लो। पास में नहीं तो मानसिक रूप से आशीर्वाद लो कि हे इष्ट देव मेरे ऊपर कृपा करे, गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा करे, आज इस घड़ी, इस मुहूर्त, इस बार, इस तारीख को, इस स्थान पर मैं इस नाम की साधना करने जा रहा हूँ। कोई विघ्न बाधा को दूर करे, भूल त्रुटि क्षमा करे और मेरी साधना को निर्विघ्न सुसंपन्न करे। ठीक है, तो अनुमति लेकर के मानसिक रूप से अनुमति ले लो, इस साधना को शुरू करो। साधना में देखो सुरक्षा कवच बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी सुरक्षा कवच तुम धारण कर सकते हो, चाहे दुर्गा कवच धारण कर लो या नारायण कवच या फिर गायत्री कवच या फिर राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो भैया गायत्री मंत्र से 100 बार 108 बार जल अभिमंत्रित करो, उसका पान करो, 21 बार अभिमंत्रित करके अपने शरीर पर फूंक मारो और उसी गायत्री मंत्र से 21 बार चाकू पे फूंक मार करके घेरा लगाओ। ठीक है, गुरु गणेश सबका पूजन होना चाहिए, मानसिक रूप से सभी का पूजन करना है। सुरक्षा कवच बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हानि की संभावना होती है, बात मैं पहले बता देता हूँ। कवच धारण करने के पश्चात काले भेड़ का, जो काला, वैसे तो भेड़ सफ़ेद होता है लेकिन काले भेड़ हो और काले रंग का आसन लो। ठीक है, काले भेड़ का उन्हीं का जो है काले रंग का आसन बिछा करके उस जगह को किलित कर लो। अब उसके बाद काले बकरी की चर्बी का दीपक सकोरे में, मतलब जो मिट्टी का जो दीपक, दिया जिसे कहते हैं, प्रज्वलित कर देना, मतलब दीपक जला लेना भेड़ की चर्बी का। फिर जो मैंने मंत्र बताया ना, इसका 21 माला करना है जाप, नित्य प्रतिदिन 21 दिनों तक करोगे तब जा करके वो बेताल प्रत्यक्ष होगा। जब ये प्रत्यक्ष होगा सिद्ध हो जाएगा, फिर ये समझ आप क्या करता है ये। वैसे भी तुम लोग इधर उधर आग लगाते में डोले रहते हो कि भाई इधर की आग उधर, इधर की बुरा उधर। ये तो भाई एक आदर्श में जा करके कहीं भी आग लगा देगा। इसका काम ये आग लगाना, दुश्मनों का सफाया कर देगा। बाकी और भी काम है, केवल अग्नि बेताल इसका नाम है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि भाई इसका जो प्रोफेशनल जो काम है कि आग लगाना, घरों में, लोगों में, किसी के शरीर में आग लगा देना, है ना, केवल ये काम नहीं, और भी सब 60 प्रकार के कर्म करते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वसन, आकर्षण, विदेशन, सभी कामों को करता है। ठीक है, तो भाई 21 दिनों तक करो। जब 10 दिन शेष रह जाए ना, तब अपने समक्ष सूखी घास रखो और कुछ उड़द के दानों पर मंत्र पढ़ कर फूंके और सूखे घास पर मारते रहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई तुम लोगों को भाई ये डाउट होगा कि भाई शास्त्री जी ने बता दिया, सर ने बता दिया, अब साधना कर रहे हैं तो इसका फल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ असर हो रहा है या ना नहीं हो रहा है, कैसे हम इसका जो चेकअप करें। तो ये उसी चेकिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। जब 10 दिन शेष रह जाता ना साधना करते करते, वैसे तो 21 दिनों तक करना है, जब साधना करते करते अब 10 दिन की साधना शेष रह गई तो उस समय ये जो है प्रोसेस करना है। सूखा घास रखो, उड़द के दाने लो, उस पर मंत्र पढ़ो, फूंक मारो और सूखे घास पर मारते रहो। मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं कि जल जा जल जा जल जा, नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली जल जाएगा। अंतिम दिन जो 21वां दिन रहेगा ना, अंतिम दिन जो एक दिन बचेगा, अंतिम दिन अग्नि प्रज्वलित होगी ऑटोमेटिकली, बिना माचिस के, बिना तिल्ली के। उस दिन मंत्र सिद्ध हो जाएगी।
अंगिया बेताल महाराज समक्ष प्रकट भी हो सकते हैं, अब नहीं भी हो सकते हैं भाई। नहीं भी है तो भैया रोना मत, हाँ हो हाँ कैसे प्रत्यक्ष नहीं हुए, हे भगवान मेरी इतनी दिन की साधना। तो इस प्रकार से रोने धोने ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदृश्य रूप से भी वो तुम्हारी सहायता करेगा। बाकी आग तो लगी जाएगी, टेंशन मत लो। अरे तुम में नहीं रहे, उस घास फूस में। अगर हो जाए दर्शन, पहली बात तो मैं तो ये कहता हूँ भैया, जो सर्वसामान्य साधारण साधक साधिका ऐसे के सामने तो ये ना ही प्रकट हुए तो बड़े, क्योंकि बहुत से लोग हार्ट अटैक के मारे मर जाते हैं। उनका रूप देख करके वो मारते नहीं है, अपने डर से व्यक्ति जो है सामने वाला मर जाता। बताओ इसमें भाई उसका क्या दोष भाई। तो इसलिए भैया हृदय को मजबूत करो, हृदय मजबूत हृदय वाली साधना को करो। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई छिपकली देख करके 10 हाथ उछलते हैं, सांप देख लिया तो लोग चूहा देख के डरते हैं, बताओ। वो कॉकरोच को देख के डरते हैं, बताओ। तो भैया जो चूहा को देखकर जिसको डर लगता हो, कॉकरोच को देख करके 10 हाथ उछलता हो, सांप को देख करके 10 हाथ उछलता हो, तो भैया ऐसे लोग की साधना को ना करें भाई, खामोखा मारे जाएंगे या फिर नाम मेरा लेंगे यार। तो भाई मैं तो भाई कह नहीं रहा भाई, मैं तो ये साधना की जो जानकारी दे रहा हूँ कि इस प्रकार की साधना भी होती है। अब बाकी भैया अगर तुम्हारे बस की है, पिछवाड़े में दम है तो करो भाई, मेरे बाप का क्या जा रहा है। खैर मेरा बाप का जाएगा क्या, जो जा तो मेरा रहा है। एनीवे, तो भाई बता दिया मैंने, डरना नहीं है। उनको नमस्कार करो, उनसे अपने हथेली पर वास करने की विनती करो कि अगर तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाए, कहना कि अग्नि बेताल महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भूल त्रुटि क्षमा पाऊँ, माफ़ दो और आप मेरे हथेली पर निवास करो। ठीक है। अब काम कैसे लेना कैसे नहीं लेना ये भैया मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फ़ोन पर पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप पर पूछ लेना, या फिर ईमेल आईडी पर पूछ लेना, ईमेल एड्रेस पर मैं बता दूंगा। ठीक है। फिलहाल गर्मी में मर रहे भैया, पसीना ही पसीना निकल रहा। तुम लोगों के खातिर इतना मतलब ये माथा पच्ची कराओ, पंखा भी नहीं चला रखा है, तो वीडियो अपलोड कर दिया है। साधना को सुन लो, एंजॉय करो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।